हर इंसान अपने जीवन में कभी न कभी ऐसे दौर से गुजरता है जहां उसे लगता है कि अब कुछ भी ठीक नहीं हो सकता। जीवन की कठिनाइयां, असफलताएं, अकेलापन, बीमारी, आर्थिक तंगी या रिश्तों का टूटना, ये सब ऐसे दुख हैं जो किसी भी व्यक्ति को अंदर से तोड़ सकते हैं। लेकिन श्री कृष्ण ने गीता में एक अद्भुत सत्य उजागर किया है, वो है जीवन में सुख और दुख एक समान है। जो व्यक्ति इन दोनों में संतुलन बनाए रखता है वही सच्चा ज्ञानी है। दुख क्यों आते हैं? दुख कोई सजा नहीं है, ये एक प्रक्रिया है जो हमें मानसिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक रूप से मजबूत बनाती है। दुख हमें जीवन की गहराई से जोड़ते हैं। अगर केवल सुखी होते तो हम अहंकारी, स्वार्थी और आत्ममुग्ध हो जाते। दुख हमारे भीतर विनम्रता, धैर्य और करुणा पैदा करता है। एक बार की बात है, एक गांव में एक कुम्हार रहता था जिसका नाम रघु था। वो बहुत ही ईमानदार और मेहनती इंसान था। दिन भर मिट्टी ढोता, चाक चलाता और सुंदर सुंदर बर्तन और दीपक बनाता। लेकिन उसे जीवन में कभी कोई स्थिरता नहीं मिली। उसका काम हमेशा घाटे में ही जाता। बारिश आकर मिट्टी खराब कर देती, ग्राहक नहीं आते। एक दिन भारी बारिश ने उसका पूरा सामान नष्ट कर दिया। उसके बनाए दीपक, बर्तन सब गीले होकर मिट्टी में मिल गए। वो टूट चुका था। रात को भगवान से रोते हुए बोला, हे प्रभु, मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया, फिर भी मेरे हिस्से में बस दुखी क्यों है? क्या मेरी मेहनत बेकार है? उसी रात रघु को एक सपना आता है। उसमें वो खुद को एक जंगल में पाता है। अचानक उसके सामने श्री कृष्ण प्रकट होते हैं। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, रघु, क्या तुम जानते हो कि सोना सबसे कीमती तब बनता है जब वो आग में तपता है? वैसे ही एक दीपक तभी रोशनी दे सकता है जब वो भट्टी की तपिश सहन कर ले। तुम मिट्टी हो और तुम्हें अभी तराशा जा रहा है। रघु ने सवाल किया, परंतु प्रभु, इतना दुख क्यों? क्यों नहीं सब कुछ सरल हो जाता? श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए बोले, अगर जीवन सरल हो जाए तो तुम सीखोगे क्या? दुख तुम्हें तोड़ने नहीं, गढ़ने आते हैं। अगर दीपक टूट जाए तो समझो वो कमजोर था, लेकिन अगर वो तपकर निकला है तो फिर अंधकार भी उससे डरता है। सुबह जब रघु उठा, उसका मन शांत और ऊर्जा से भर गया था। उसने अपने टूटे हुए दीपकों को देखा, पर अब उसकी आंखों में निराशा नहीं थी, बल्कि संकल्प था। उसने फिर से मेहनत शुरू की, लेकिन इस बार वो हर असफलता को अनुभव मानकर आगे बढ़ता गया। कुछ महीनों बाद उसी गांव में दीपावली आई। रघु ने इतने सुंदर दीपक बनाए कि हर घर में उसके दीपक जलने लगे। जो कभी हारा हुआ कुम्हार था, अब पूरे गांव की प्रेरणा बन गया। श्री कृष्ण ने गीता में कई बार कहा है कि जीवन में जो कुछ घटित होता है वो क्षणिक है। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण असुख दुःखदा आगमा पाइनो नित्यास्तांस्तितिक्षस्व भारत। इसका अर्थ है, हे अर्जुन, इंद्रियों के संपर्क से उत्पन्न होने वाले सुख दुख क्षणिक हैं। वे आते जाते रहते हैं। उन्हें सहन करो, क्योंकि यही जीवन है। इस श्लोक में श्री कृष्ण ने बहुत गहरी बात कही है। सुख दुख बाहरी परिस्थितियों का परिणाम है। जैसे सर्दी गर्मी मौसम के अनुसार बदलते हैं, वैसे ही जीवन में परिस्थितियां भी बदलती है। जो व्यक्ति इन उतार चढ़ावों में संतुलित रहता है वही अध्यात्म की राह पर आगे बढ़ सकता है। दुख के 5 सकारात्मक पहलू। आत्मनिरीक्षण का अवसर। दुख हमें रुककर सोचने का मौका देता है। क्या हम सही दिशा में हैं? क्या हमें कुछ बदलने की जरूरत है? विनम्रता सिखाता है। जब हम हारते हैं, टूटते हैं, तभी हमें एहसास होता है कि हम सब कुछ नहीं जानते। ये हमें दूसरों की भावनाओं को समझने योग्य बनाता है। धैर्य और सहनशीलता विकसित होती है। दुख सहना एक मानसिक व्यायाम है जो हमें भीतर से मजबूत बनाता है। सच्चे रिश्तों की पहचान होती है। जब हम दुख में होते हैं तब हमें पता चलता है कि कौन हमारे साथ खड़ा है। असली विकास की शुरुआत। हर दुख एक बदलाव की भूमिका है। अक्सर लोग अपने जीवन की सबसे बड़ी सफलता की शुरुआत किसी दुखद अनुभव से मानते हैं। जब अर्जुन कुरुक्षेत्र के युद्ध में
अपने ही सगे संबंधियों को देखकर विचलित हो गया। तब श्री कृष्ण ने कहा, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। दुख हमें फल की चिंता में उलझाते हैं, लेकिन श्री कृष्ण सिखाते हैं, अपने कर्तव्य पर ध्यान दो, परिस्थितियां बदल जाएंगी। श्री कृष्ण के अनुसार जो इंसान दुख में भी मुस्कुरा सके वही सच्चा योगी है। इसलिए जब भी जीवन में दुख आए तो उन्हें श्राप नहीं, वरदान समझो। ये सोचो कि श्री कृष्ण तुम्हें मजबूत बनाने का काम कर रहे हैं। जो इंसान दुखों से नहीं डरता, समय के थपेड़ों में भी खड़ा रहता है, वही असली योद्धा बनता है। तो अगली बार जब जीवन कठिन लगे, आंखें बंद करके बस इतना याद करना, हे केशव, मैं जानता हूं ये दुख स्थायी नहीं है, आपकी लीला है, मुझे गढ़ा जा रहा है, क्योंकि आप मुझे कहीं खास पहुंचाना चाहते हैं।